हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग द लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री पोयम पढ़ेंगे, जो आयरलैंड का प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक छोटा सा द्वीप है, जिसे आयरलैंड का स्वर्ग भी कहा जाता है। और बच्चों, यह कविता विलियम बटलर येट्स द्वारा लिखी गई है, जो एक शांत स्वभाव के प्राकृत प्रेमी कवि हैं। इनका जन्म 13 जून 1865 में आयरलैंड में हुआ था और 28 जनवरी 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। और बच्चों, कवि ने यह कविता उस वक्त लिखी जब वह शहर के भीड़ भाड़, शोरगुल, तनावपूर्ण जिंदगी से परेशान हो जाता है। तब वह शांति की तलाश में इनिस्फ्री जाना चाहता है, जहाँ कवि अपने बचपन का कुछ समय गुजार चुका होता है। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग का पोयम है, जो 3 स्टेंजा में लिखा गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा और ये थर्ड स्टेंजा है। तो बच्चों, हम लोग का फर्स्ट स्टेंजा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। इनिस्फ्री बच्चों, यह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक जगह का नाम है जो आयरलैंड में है। अराइज मीन्स उठना, और आई शब्द का प्रयोग यहाँ कवि स्वयं के लिए किया है। और यह कविता आप लोगों को समझाने के लिए मैं आई के जगह पर कवि शब्द का प्रयोग करूँगा, ताकि कविता मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा सकूँ। यानी कवि कहता है कि वह उठेगा और चला जाएगा। गो टू इनिस्फ्री, वह इनिस्फ्री चला जाएगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वेटल्स मीन्स बच्चों सरकंडा या टट्टर, क्ले मीन्स मिट्टी, बिल्ड मीन्स बनाना, कैबिन मीन्स घर। यानी कवि कहता है कि वह वहाँ रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाएगा, जो मिट्टी और सरकंडो या टट्टर का बना होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी। हनी बी मीन्स बच्चों मधुमक्खी, हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, बीन मीन्स सेम और रोज मीन्स कतार। यानी कवि कहता है कि वह वहाँ खाने के उद्देश्य से सेम के पौधे भी लगाएगा, जो 9 क्यारियों में होगा, और मधुमक्खी प्राप्त करने के उद्देश्य से वह मधुमक्खियाँ भी पालेगा। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड मीन्स बच्चों जंगल के बीच खुला हुआ मैदान, यानी खुला जगह, जंगल के बीच खुला जगह। और बी लाउड मीन्स मधुमक्खियों की भनभनाहट, एलोन मीन्स अकेला। यानी कभी उस जंगल के मैदान में उन मधुमक्खियों की भनभनाहट के साथ अकेले रहेगा। यानी बच्चों, इस कविता के, इस पोयम के फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि वह सुबह उठेगा और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने के लिए शोरगुल और तनावपूर्ण जिंदगी से हटकर शांत वातावरण में इनिस्फ्री चला जाएगा, और खाने के उद्देश्य से सेम का पौधा उगाएगा, और मधु प्राप्त करने के उद्देश्य से मधुमक्खियाँ पालेगा, और उस जंगल के खुले मैदान में मधुमक्खियों की भनभनाहट के साथ अकेले रहेगा। इसके बाद बच्चों हम लोग का सेकेंड स्टेंजा है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। ड्रॉपिंग स्लो मतलब धीरे धीरे बढ़ना, पीस मीन्स शांति। यानी कवि कहता है कि वहाँ उसे थोड़ी शांति मिलेगी और वह शांति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट मीन्स बच्चों झिंगुर होता है, यह एक प्रकार का छोटा सा कीड़ा है। और वेल्स मीन्स घूंघट होता है। यानी बच्चों, जिस तरह घूंघट में कोई चीज़ साफ या स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी तरह यहाँ वेल्स का मतलब होगा कुहासा या बादल। यानी वहाँ सुबह में ऐसा लगता है जैसे किसी ने आकाश में बादल या कोहरा रूपी चादर डाल दिया हो। यानी वहाँ सुबह का समय धुंधला होता है और झिंगुर अपना मधुर गीत सुनाते हैं, और इससे कवि को परम आनंद मिलता है। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। ग्लो मीन्स बच्चों चमकना, पर्पल मीन्स बैगनी, नून मीन्स दोपहर, और ग्लिमर मीन्स चमकना। मिडनाइट मीन्स मध्य रात्रि या रात्रि। यानी कवि कहता है कि जहाँ रात में तारे टिमटिमाते हैं, वहीं चांद अपनी शीतल चांदनी को बिखेर देता है,
और दोपहर को सूर्य अपनी रोशनी से पूरे गगन को बैगनी रंग में रंग देता है और यह दृश्य देखकर कवि को शांति मिलती है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। विंग्स मीन्स बच्चों पंख, लिनेट्स मीन्स यह एक प्रकार के भूरे रंग की गाने वाली छोटी सी चिड़िया है। यानी कभी शाम को जब लिनेट पक्षी को आकाश में अपने पंखों को फैलाकर उड़ते हुए देखता है तो खुशी से उसका मन गदगद हो जाता है। यानी बच्चों इस पोयम के सेकेंड स्टेंजा में कवि कहता है कि इनिस्फ्री में उसे धीरे धीरे शांति मिलेगी। सुबह में आकाश में बादल या कोहरे छाए रहेंगे और झिंगुर अपना मधुर गीत सुनाएगा। रात को तारे टिमटिमाएंगे और चांद अपनी चांदनी बिखेरेगा और दोपहर को सूर्य अपनी रोशनी से पूरे गगन को बैगनी रंग में रंग कर कवि को परम सुख का अनुभूति कराएगा। और शाम को कवि लिनेट पक्षी को आकाश में पंख फैलाकर उड़ते हुए देखेगा जिससे कवि को परम सुख का आनंद मिलेगा। इसके बाद थर्ड स्टेंजा है बच्चों, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। यानी बच्चों कवि फर्स्ट स्टेंजा की तरह थर्ड स्टेंजा में भी कवि फिर कहता है कि वह उठेगा और चला जाएगा। फॉर ऑलवेज हमेशा के लिए, नाइट एंड डे मीन्स बच्चों हमेशा ही होता है, हमेशा हमेशा के लिए कभी चला जाएगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। शोर मीन्स किनारा और लैपिंग मीन्स टकराना, लेक मीन्स झील। यानी कवि कहता है कि झील का पानी जब किनारे से टकराता है तो इसकी मधुर ध्वनि कवि के कानों में गूंजती रहती है। While I stand on the roadway or on the pavements grey। Pavements grey means बच्चों पगडंडी या फुटपाथ और रोडवे मीन्स शहर की सड़कें। यानी कवि कहता है कि चाहे वह शहर के व्यस्त सड़कों पर खड़ा हो या फुटपाथ पर, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। कोर मीन्स बच्चों आंतरिक भाग, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग होगा दिल की गहराई में। हार्ट्स मीन्स दिल, डीप मीन्स गहरा। यानी कवि कहता है कि उसे हमेशा इनिस्फ्री की ध्वनियाँ दिल की गहराई में सुनाई देती है। यानी बच्चों थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है कि वह उठेगा और इनिस्फ्री चला जाएगा क्योंकि वहाँ के झील के लहरों की मधुर ध्वनियाँ कवि के कानों में गूंजती रहती है। चाहे वह शहर के व्यस्त सड़कों पर हो या फुटपाथ पर, उसे हमेशा इनिस्फ्री की मधुर ध्वनियाँ दिल की गहराई से सुनाई देती है। तो बच्चों ये था हम लोगों का पोयम द लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री। यदि पोयम आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।